नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप एक बीएसएनएल कर्मचारी हो और बीएसएनएल पेंशनर्स हो तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो आपका आईडीए है वो 228.5% का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और इसके साथ ही ये प्रभावी रूप से 1 जनवरी 2025 को लागू हो गया था। ये जो अपडेट है फिलहाल 8 अक्टूबर 2025 की अपडेट है। इस अपडेट में एग्जैक्टली क्या बताया गया है, फिलहाल आपका आईडीए क्या चल रहा है, पिछला आईडीए क्या था या फिर इस आईडीए को कितना बढ़ाया गया है। इसके पहले भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जहां पर 233.3% की यहां पर मांग की गई थी और उसका क्या हुआ। ठीक है, सारी जानकारी आज इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट आपको देने वाला हूं डिटेल तरीके से। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों, यहाँ पर जो जानकारी है वो आईडीए 228.5% बढ़ गया है आपका। ठीक है, मतलब हो गया है। तो यहाँ पर पिछला आईडीए कितना था, कितनी बढ़ोतरी होगी, कितने परसेंट बढ़ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और वो भी 1 जनवरी 2025 से ये प्रभावी रूप से लागू हो चुका है। अब 1 जनवरी काफी पहले निकल चुकी है 2025 की, तो मतलब ये है कि पहले लागू हो चुका है, मतलब अभी लागू नहीं हुआ था। ठीक है, तो अभी क्या है कि कारपोरेट जो ऑफिस है वहां से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 1 जनवरी 2025 को अगर ये लागू हो गया है तो ये जल्दी ही यहाँ पर ये प्रभावी रूप से जो अगले महीने आपके अगले महीने की सैलरी में ये बढ़ोतरी डल जाएगी। ठीक है, तो कितनी बढ़ोतरी हुई है हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें पहला पॉइंट है समझना जरूरी है कि आईडीए क्या है और इसका मेन टारगेट क्या है। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड पॉइंट है कितनी वृद्धि हुई है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, अगर कुछ परसेंटेज जैसे हम मान लेते हैं 5% हुई, 10% हुई है, तो फिलहाल इसका इंपॉर्टेंट क्या है, कितना महत्व रखती है वृद्धि बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए या फिर बीएसएनएल पेंशनर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है जो डीपीए डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस, इसका क्या आदेश आया है और फिलहाल प्रोसेस क्या चल रही है इसके बारे में। ठीक है, हमारा चौथा पॉइंट आता है कर्मचारियों और पेंशनर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। ठीक है, जैसे कर्मचारियों को तो ये मिलेगा ही, लेकिन पेंशनर्स पर इसका क्या असर पड़ेगा, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से देने वाला हूं। पहला पॉइंट है आईडीए वृद्धि का जो आईडीए है वो क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, और इसका मेन टारगेट क्या है वो देख लेते हैं। देखिए, आईडीए का अर्थ ये होता है इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंसेस, जो कि एक भत्ता होता है जिसे हिंदी में औद्योगिक महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। ठीक है, इसका टारगेट ये है कि इसका मुख्य टारगेट महंगाई के असर को बेअसर करना होता है। जैसे जैसे कीमतें बढ़ती है, कर्मचारियों की जो क्रय शक्ति है, परचेसिंग पावर, जो खरीदने की क्षमता है वो कम हो जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए आईडीए समय समय पर बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आईडीए की गणना का आधार आमतौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई होता है। यह सूचकांक देश में वस्तुओं और सेवाओं की औसत कीमतों में होने वाले बदलावों को दर्शाता है। ठीक है, अब यहाँ पर सीपीएसई के लिए आईडीए की दरें जो आमतौर पर तिमाही क्वार्टरली आधार पर डीपीई द्वारा संशोधित की जाती है, जो कि 1 जनवरी या फिर 1 अप्रैल या फिर 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर से प्रभावी होती है। ठीक है, मतलब जो मैंने मंथ बताया आपको, यानी कि 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई या फिर 1 अक्टूबर के जो महीने हैं इसमें यहाँ पर प्रभावी हो जाती है। ठीक है, फिलहाल अक्टूबर निकल चुका है, मतलब नवंबर आ गया है, तो नवंबर में नहीं, आपकी डायरेक्ट दिसंबर में ये दर है ये आपकी सैलरी में जुड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो दर है ये हर 3 महीने में संशोधित की जाती है। जो भी महंगाई जैसे चलता जाता है, महंगाई बढ़ती जाती है, उस हिसाब से यहाँ पर संशोधित होती है। ठीक है, अब हमने जान लिया है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कितनी वृद्धि हुई है और इसका महत्व क्या है इसकी इंपॉर्टेंस वो जान लेते हैं। देखिए, पिछली दर यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक जो दर लागू थी वो थी 224.2%। ठीक है, 224% मतलब एटलीस्ट जो 224% दर थी। ठीक है, अब नई दर 1 जनवरी 2025 से यह बढ़कर 228.5% हो गई है। मतलब देखा जाए तो कितना इजाफा हुआ है, शुद्ध वृद्धि। यह जो वृद्धि है ये 4.3% बढ़ी है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। यह वृद्धि दर्शाती है कि पिछली तिमाही जुलाई से सितंबर 2024 जिसका प्रभाव जनवरी 2025 में दिखा, में औद्योगिक श्रमिकों के लिए महंगाई बढ़ी है। ठीक है,
मतलब महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो 4.3% की जो वृद्धि है कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मासिक आय में एक महत्वपूर्ण वित्तीय राहत प्रदान करेगी। ठीक है, मतलब कर्मचारियों को तो इसका फायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पेंशन भोगी जो पेंशनर्स है उनको भी इसका फायदा मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। डीपीए का आदेश, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरप्राइजेस, जो इनका आदेश है और फिलहाल क्या प्रोसेस चली वो जान लेते हैं। ठीक है, आधिकारिक प्रक्रिया क्या चली वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस डीपीए, जो कि सभी सीपीएसई के लिए नोडल प्राधिकरण है, सीपीआई डेटा का विश्लेषण करने के बाद आधिकारिक आदेश यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम जारी करता है। यह पत्र यानी कि यह जो लेटर है यह मानक दिशा निर्देश होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बीएसएल ईयू की क्या यहाँ पर राय है, क्या सूचना दी है। बीएसएल एम्प्लॉइज यूनियन यानी कि बीएसएल ईयू की जैसे प्रतिनिधि संघ अक्सर डीपीए के आदेशों पर नजर रखते हैं और आधिकारिक संचार से पहले ही अपने सदस्यों और कर्मचारियों को आगामी वृद्धि के बारे में सूचित कर देते हैं। ठीक है, अब जो भी डीपीए आदेश देती है उन पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि जो भी आदेश आ रहा है मतलब एक सूचना आ रही है और उस सूचना के बारे में बताना यूनियन संघों का कर्तव्य है, जो भी अपने कर्मचारी वगैरह उनको। ठीक है, अब बीएसएनएल कारपोरेट कार्यालय से भी एक लेटर जारी हुआ। डीपीए का आदेश प्राप्त होने के बाद बीएसएनएल कारपोरेट कार्यालय, कारपोरेट जो कि कारपोरेट ऑफिस है, इसे लागू करने के लिए आंतरिक प्रक्रिया शुरू करता है। कारपोरेट कार्यालय ने सभी सर्कल प्रमुखों को यह पत्र जारी किया है, जिसका अर्थ यह है कि अब वेतन और लेखा विभाग यानी कि पे एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट को नए वेतनमान और एरियर की गणना तुरंत शुरू करनी होगी। ठीक है, अब कारपोरेट कार्यालय से ये नोटिफिकेशन जारी हो गया है, तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो फटाफट से स्टार्ट करनी होगी। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट आता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स पर इसका बहुत ही गहरा असर होने वाला है। ठीक है, जैसे कि हमारा लास्ट चौथा पॉइंट है, कर्मचारियों और पेंशनर्स पर इसका क्या असर होगा वो देख लेते हैं। उसके बाद देखिए, यह वृद्धि सीधे कार्यरत कर्मचारी के वेतन यानी कि सैलरी और सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायरमेंट ले चुके हैं उन कर्मियों के पेंशन की राशि को प्रभावित करती है। ठीक है, जैसे कि अब कार्यरत जो कर्मचारी है उन पर असर देख लेते हैं, फिर जो पेंशनर्स है उन पर असर देखेंगे। ठीक है, अब आईडीए मूल वेतन बेसिक पे का 1% होता है। बढ़ी हुई दर यानी कि 228.5% अब सीधे उनके मासिक वेतन से जुड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 30,000 है तो आईडीए 30,000 का 4.3% यानी कि 1290 रुपए मासिक वृद्धि होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर यह शुद्ध वृद्धि है। जैसे कि अगर आपको 30,000 रुपए मिल रहे हैं और 30,000 में आपका जो 4.3% बढ़ा है, ठीक है, पहले कितना था आपका, पहले आपका 224% था, जो 224.2% आपकी पहले दर थी 2024 के टाइम पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4.2% कितना 4.3% बढ़कर 228.5% हो गई है। ठीक है, तो 4.3% की शुद्ध वृद्धि है। मतलब आपकी सैलरी में अगर आपकी सैलरी फिलहाल मान लेते हैं 30,000 है, 30,000 रुपए है, 30,000 में अगर 4.30% निकालेंगे, 4.3% उसका, तो 1290 रुपए की आपकी शुद्ध महंगाई आपको डियरनेस अलाउंसेस मिल रहा है फिलहाल के टाइम पे। ठीक है, आईडीए। अन्य भत्तों पर भी असर पड़ेगा इसका। कुछ अन्य भत्ते जैसे ग्रेच्युटी हो गई या फिर भविष्य निधि में योगदान भी अप्रत्यक्ष रूप से इस वृद्धि को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि वे मूल वेतन और भत्तों पर आधारित होते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एरियर भी मिलने वाला है आपको। अब कब से कब तक का मिलेगा वो देख लेते हैं। चूंकि वृद्धि 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है, इसलिए भुगतान की तारीख से पहले के महीनों के लिए उन्हें बकाया राशि यानी कि जो एरियर है वो भी लगभग लमसम मिलेगा, एक मुश्त मिलेगा। ठीक है, अब ये था असर कार्यरत कर्मचारी जो कि वर्किंग डे में फिलहाल काम कर रहे हैं। अब पेंशन भोगियों पर असर देख लेते हैं, जो कि पेंशनर्स है और उनको डियरनेस रिलीफ मिलता है। ठीक है, अब बीएसएनएल पेंशन भोगियों के लिए आईडीए को महंगाई राहत यानी कि डियरनेस रिलीफ डीआर कहा जाता है। ठीक है, अब पेंशन वृद्धि कितनी हुई है, 4.3 की वृद्धि सीधे उनके मूल वेतन यानी कि बेसिक पेंशन पर लागू होगी। पेंशन भोगियों के लिए डीआर उनकी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और यह वृद्धि उनके जीवन यापन की लागत को पूरा करने में सहायक होती है। ठीक है, उनके डीआर में भी यहाँ पर 4.3% की वृद्धि होने वाली है। जैसे कि
जो फिलहाल काम कर रहे हैं, जो कार्यरत कर्मचारी है, उनमें उनमें जो लागू हो रही है 4.3%, वही 4.3% पेंशन भोगियों के पेंशन पर भी लागू होने वाली है। ठीक है, अब सरकार की भी इस पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि बीएसएनएल पेंशन भोगियों के डीआर का भुगतान भारत सरकार के संचार मंत्रालय के तहत आता है। ठीक है, जबकि कर्मचारियों के आईडीए का भुगतान बीएसएनएल करता है। डीपीए जैसे कि बीएसएनएल का जो बीएसएनएल के जितने भी पेंशन भोगी है, जो उनकी पेंशन का भुगतान भारत संचार करता है, मतलब सरकार करती है। ठीक है, और आईडीए जो बीएसएनएल के कर्मचारी है जो कि फिलहाल काम कर रहे हैं, उनके आईडीए का भुगतान कौन करता है, यहां पर बीएसएनएल करती है। पेंशन डिस्पर्सिंग अथॉरिटीज को इस बढ़ी हुई दर को तुरंत लागू करना होता है। ठीक है, अब बढ़ी हुई दर कारपोरेट कार्यालय से आई है नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, तो ये लागू करना उनको बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहां पर पेंशन में यह नियमित वृद्धि सेवानिवृत्ति कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुद्रास्फीति के खिलाफ उनकी बचत की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण तंत्र है। इसका तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब देखिए नेक्स्ट यहां पर अगला कदम क्या होने वाला है, क्या प्रोसेस है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि आईडीए डीआर में वृद्धि हो गई है और भुगतान के आदेश जारी हो गए हैं। ठीक है, तो अंतिम चरण आपके बैंक खाते में वास्तविक भुगतान का आना है, जिसमें वेतन और जो पेंशन के साथ एरियर भी शामिल होगा। अब देखिए लास्ट जो है वो यही है कि सब जारी हो गया है, नोटिफिकेशन में जारी हो गया है, तो सिर्फ आपके बैंक खाते में अगली सैलरी के साथ, जो आप अगर कर्मचारी हो तो सैलरी के साथ, अगर आप पेंशन हो गए तो जो पेंशन के साथ आपका एरियर मिलना बाकी है बस। ठीक है, तो आज की अपडेट जो कि मैंने सारी अपडेट पूरी तरीके से 8 अक्टूबर 2025 की जो भी अपडेट थी, मैंने पूरी अपडेट आपको बता दी है विथ डिटेल। ठीक है, इस अपडेट से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।